फ्रेंड्स, हम लोग सभी कोरोना वायरस की वजह से घर के अंदर ही हैं। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व का माहौल बदल दिया है। कोई भी इससे अछूता नहीं बचा है और हम लोग के लिए बहुत ही ऐसे दिन आ गए हैं जो कि बहुत ही मेमोरेबल हैं और हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सब सुनाएंगे। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सभी मंदिर तो बंद हैं और कुछ समय पहले तक केवल शराब की दुकानों को ही खोला गया था। तो ये बहुत ही यादगार चीज़ है। शराब की दुकान ही से हमारी शुरुआत हुई थी हमारी भारत की इकोनॉमी में ग्रीस करने के लिए। तो खैर, कोरोना वायरस ने सभी चीज़ों को बहुत चेंज किया है और उसमें एक इनकम टैक्स भी है। इनकम टैक्स हम सभी लोग उससे प्रभावित रहते हैं और सभी लोग इनकम टैक्स देते हैं। किसी न किसी तरह से इनकम टैक्स में सभी लोग प्रभावित रहते हैं। तो इनकम टैक्स में जो सबसे बड़ा हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे जल्दी का चेंज हुआ है वो है फाइनेंशियल ईयर 2018-19, मतलब 1/4/18 से 31/3/19 तक का इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि 31/3/2020 के बाद जमा ही नहीं हो सकता था, चाहे भले ही हम लोग 10,000 पेनल्टी भी देना चाहें, क्योंकि वो टाइम बार्ड हो जाता था। तो उसकी डेट 30/6/20 कर दी गई है। तो यदि आप 31 मार्च 19 वाला रिटर्न अभी तक जमा नहीं कर पाए तो वो आप 30/6/20 तक जमा कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यदि आप सेक्शन 80C, जो कि 1.5 लाख तक छूट मिलती है, उसमें अगर आपको FD करानी थी, टैक्स सेविंग की, LIC पॉलिसी जमा करानी थी, तो उसकी भी लास्ट डेट 31 मार्च 2020 ही होती थी। उसको भी 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। तो इसके अलावा और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, यदि आपकी उसमें कैपिटल गेन इनकम है तो कैपिटल गेन बचाने के लिए हम लोग उसमें कैपिटल गेन बॉन्ड लेते हैं, कैपिटल गेन अकाउंट खोलते हैं। तो उसको भी हमें 31/3/20 तक ही जमा करना था, किंतु उसकी भी डेट अब 30/6/2020 कर दी गई है। इसके अलावा आधार पैन लिंक भी कराना रहता है इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए। उसकी भी डेट 31/3/20 थी, जो कि 30/6/20 कर दी गई है। और इसके अलावा और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हम लोग के कई सारे इनकम टैक्स के नोटिस आ जाते हैं, किसी को अपील फाइल करनी रहती है या कोई और भी चीज़ें रहती हैं। तो इसमें जो भी 20/3/20 से लेकर 29/6/20 तक की कोई भी नोटिस आ रहा है तो उसकी डेट 30/6/20 कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई इनकम टैक्स से इंफॉर्मेशन मांगी गई है अंडर सेक्शन 133, उसकी डेट आपको 10 अप्रैल 2020 दी गई है। आपको 10 अप्रैल 2020 तक जवाब जमा करना है, किंतु आपको कोई घबराने की बात नहीं है कि आपका जमा नहीं हो तो एक्सपायर्टी केस ना हो जाए, क्योंकि वो डेट आपकी 30/6/20 कर दी गई है। इसके अलावा विवाद से विश्वास स्कीम भी थी, तो उसकी भी डेट 31/3/20 थी। तो उसमें भी कुछ लोगों ने उसमें उसका भी फ़ायदा उठाया है। तो उसमें भी ये नियम था, अगर 31/3/20 के बाद टैक्स जमा करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो वो भी अब आप 30/6/20 तक जमा कर सकते हैं बगैर अतिरिक्त टैक्स दिए हुए। इसके अलावा PM केयर फंड आया है। PM केयर फंड सभी लोग उसमें जमा कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से सभी लोग देश के भागी बन रहे हैं विकास में, परेशानी के समय में। तो उसमें अंडर सेक्शन 80G पूरा का पूरा 100% छूट मिलेगी। तो वैसे क्या होता है नॉर्मली डोनेशन के केस में कि GTI यानी ग्रॉस टोटल इनकम के 10% तक ही छूट मिलती है, इसमें पूरी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब हम लोग जो 80C वगैरह की छूट लेने से पहले की इनकम, वो अगर 5 लाख है तो आप अगर 2 लाख PM केयर फंड में देते हैं तो आपको पूरी 2 लाख की छूट मिलकर केवल 3 लाख पर ही टैक्स देना है। नॉर्मली क्या होता है कि 5 लाख की अगर आपकी इनकम है तो 10%, मतलब 50,000 की ही छूट मिलती है और बाकी का 1.5 लाख की कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है, मतलब 1/4/19 से लेकर 31/3/20, उसकी भी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की डेट 31 जुलाई 2020 थी, जो कि नॉन कॉर्पोरेट एसएससी या नॉन कंपनी एसएससी, मतलब इंडिविजुअल या जो टैक्स ऑडिट में नहीं, उनकी डेट 31 जुलाई 2020 थी। उसको बढ़ाकर
30 नवंबर 2020 कर दिया गया है और टैक्स ऑडिट की डेट 30 सितंबर 2020 थी, उसको बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है और टैक्स ऑडिट और कॉर्पोरेट एसएससी की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की डेट 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि टैक्स ऑडिट की करने की डेट और इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की डेट में 1 महीने का फर्क है, मगर यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी की डेट 30 नवंबर 2020 हो गई है और जबकि यहाँ पर 31 जुलाई और अदरवाइज थी 31 अक्टूबर, तो उसके हिसाब से गैपिंग नहीं दी गई है, तो जो कि आगे परेशानी हो सकती है और आगे कॉर्पोरेट एसएससी और टैक्स ऑडिट एसएससी की डेट बढ़ाई भी जा सकती है, जिसके लिए हम लोग भी उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स साइट में कोई भी इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर अभी अपलोड नहीं हुआ है। मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहें तो अभी 2019-20 का रिटर्न जमा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम लोग को मालूम है कि टीडीएस और टीसीएस की रेट में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे, जिसको कि हम लोग अगली वीडियो जो कि हमारी अगले शुक्रवार शाम को 6 बजे अपलोड की जाएगी, उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस बीच में इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप YouTube में कमेंट्स में डाल के पूछ सकते हैं, जिसके बारे में पूरा समुचित उत्तर दिया जाएगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।